ये लो लो अपना सामान और चली जाओ यहाँ से। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके घर में काम करने के लिए, और मैं अपनी कंपनी के मैनेजर को बोल दूंगी कि आपके फैमिली को ना ब्लैक लिस्ट कर दे। फिर देखती हूँ आपको कैसे मिलेगी नैनी। रास्ता उधर है। देव। सोनाक्षी प्लीज, अब तुम मुझे कुछ समझाने की कोशिश मत कर। देव, तुझे इसमें मेरी गलती लग रही है? माँ तेरी गलती नहीं लग रही है, मगर ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें इतना पैनिक करने की क्या जरूरत थी। अरे इन्हें बच्चों को लेके बाहर तक ही तो गया था और वापस भी आ गया, तुम हॉस्पिटल आ गए, पता नहीं क्यों। देव, तुम्हारा फोन बंद था और हम सबको शुभ की भी चिंता थी। क्यों थी चिंता? क्योंकि वो मेरे साथ था इसलिए? तुम्हें लगता है मैं उसका ख्याल रख ही नहीं सकता ना? सोनाक्षी, मैंने सिर्फ एक चांस मांगा था, एक महीना मांगा था। मुझे अपने आप को प्रूव तो करने दो। मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पता नहीं तुम लोग इतना इंटरफेयर क्यों करते हो। देव, तू अब भी सब कुछ देखने के बाद भी ऐसी ही बात करेगा? माँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे अपना काम करने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए। मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन अब ये मान के बैठे हो कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अपने बच्चों का ख्याल रख ही नहीं सकता। ये तुम्हारा डिसीजन था ना कि तुम सब कुछ संभालो, और तुमने कहा भी था कि तुमसे गलती होगी और सबको ये डिसीजन एक्सेप्ट करने में वक्त लगेगा। तो फिर अगर तुमने वो कहा तो अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट कर लो ना। ठीक है, तुम्हें फिर भी 1 महीना चाहिए तो तुम्हें 1 महीना मिलेगा। मैं अपने प्रॉमिस नहीं तोड़। माँ, 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 अरे माँ, 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 माँ दरवाजा खोलना, क्या कर रही है माँ? माँ प्लीज दरवाजा खोलिए। माँ प्लीज दरवाजा खोल, तू जो बोलेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर दरवाजा खोल, ऐसा मत कर। माँ, आज मेरे ही बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे हैं। हाँ हूँ मैं, अपने बच्चों का भला ही चाहती हूँ, पर क्या गलत कर रही हूँ मैं? माँ, हमें पता कि आप हमसे नाराज है, लेकिन ऐसा गुस्सा मत कीजिए ना माँ, प्लीज हमें डांट लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम दोनों के अपने अपने नजरिए हैं, अपने अपने फैसले हैं। उन फैसलों में मैं दखलंदाजी नहीं करूंगी, पर मैंने भी एक फैसला ले लिया है। शुभ का ख्याल कोई आया नहीं, बल्कि मैं रखूंगी। वो भी इतना छोटा है, ये बात तुम दोनों को समझ में आनी चाहिए ना। शुभ को कोई भी बाहर वाला नहीं पालेगा। शुभ के बारे में जो फैसले लेने हैं मैं लूंगी, और उसमें कोई भी दखल नहीं देगा। समझ में आई बात? सोनाक्षी, जाओ जल्दी से हिंग और अजवाइन लेकर आओ। शुभ को उसका खाना नहीं पच रहा है, इसीलिए हर वक्त रोता रहता है, और उसकी मालिश भी ठीक से नहीं हो रही है, तभी तो उसके शरीर पे चकत्ते पड़ रहे हैं। बात बात पर डॉक्टर के पास दौड़ने की नौबत आ रही है। नारियल का तेल गरम करके ले आओ। मैं ले आती हूँ। सुना नहीं तूने? हाँ जाता हूँ, लेके आता हूँ। देव, माँ जो कर रही है वो करने दीजिए। वैसे भी माँ को ये सब बेटर पता है, और वो शुभ से भी बहुत प्यार करती है। उन्हें तसल्ली मिल जाएगी। ओके, अरे अब चलो। सोहा, चलो जल्दी से पियो। दादी ने आपके लिए जीरा पानी बनाया है, ये पियोगे ना ठीक हो जाओगी जल्दी से। प्रेम करो ना। चलो चलो उठो, पियो ये। वेरी गुड, पियो। गुड गुड, देखा पूरा पी लिया। पापा मुझे पता है कि आप सैड हो। नहीं बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ पापा, क्योंकि आप शुभ के पास नहीं हो, राइट? देव, माँ ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि माँ भी शुभ से बहुत प्यार करती है, और शुभ भी तो बहुत छोटा है। और मुझे याद है जब सोहा छोटी थी ना, तो माँ पापा हमेशा इसे कुछ खिलाते पिलाते थे ना, हमेशा। तुम माँ को करने दो ना जो करना है।
हाँ पापा, मम्मा एकदम राइट कह रही है। दादू दादी तो मुझे कुछ ना कुछ खिलाते ही रहते थे और मम्मा तो बस ऑफिस जाती थी। छोचू, मेरी शिकायत हो रही है? हाँ, लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन है, पूछूं? पापा तो शुभ का बहुत ख्याल रखते हैं। वो जब भी रोता है पापा उसे चुप करा देते हैं। फिर भी दादी ने पापा को क्यों डांटा? क्योंकि बेटा सुहाना, दादी के गुस्से में भी प्यार है। वो शुभ से बहुत प्यार करती है और उन्हें तो बच्चे संभालना आता है ना। मैं तो अभी सीख रहा हूँ। उन्हें उसकी बहुत फिक्र है, इसीलिए उन्होंने मुझे डांटा। पर अब तो आप इतने बिग बॉय हो गए, फिर भी आपको डांट पड़ती है? हाँ, बिग बॉय तो हो गया हूँ, लेकिन अपनी मम्मी से तो सबको डांट पड़ती है। लेकिन मुझे पता है पापा, आप सबको सीख जाओगे। अच्छा, आपको कैसे पता? क्योंकि आप सुपर पापा हो। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। तो किसी चीज में तो बच्चा जा, मैं से पहले कर दूंगा। नहीं, मैं तुझसे ज्यादा पहले फिनिश करूंगा। मैं करूंगा। नहीं, मैं गोलू बस सो ढंग से चू करके खाओ, वरना आपके पेट में दर्द होगा। और इस गोलू मोलू के चक्कर में मत पड़ो। बोलो। ये भी खाओ, कोफ्ते मैंने बनाए। अरे वाह माँ, कोफ्ते! क्या बात है, मैं तो कोफ्तों की शक्ल भी भूल गया था। बहुत टाइम बाद आज तूने कोफ्ते बनाए। नहीं, तुम दोनों मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? शुभ रो रहा है ना, जाओ शांत करो उसे। शुभ मेरा पोता है तो तेरा बेटा भी तो है ना। जा तू, तुझे देखते ही चुप हो जाएगा। जा। थैंक्स माँ। शुभ की दीदी तो सो गई। उठ जाएगा, सो रहा है। अच्छा, तुमने इस बेबी को तो सुला दिया ना। होल्ड दिस बेबी। मेरे कान ठीक है ना? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी बीवी रोमांटिक हो रही है। टायर्ड या बट रिलीव्ड। ये एटलीस्ट माँ मान गई, मेरे इस नए जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। अब बस मुझे अपना हर कोई काम अच्छे से करना है। It's been so long. I missed you. I missed you too. ये हमें टीज कर रहा है, पता है? हाँ बिल्कुल अपने बाप पे गया। मुझे लगता है अगर हमें अकेले टाइम स्पेंड करना है तो हमें कुछ और आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसे कि आई गेस हमें तुम्हारे ऑफिस में मिलना चाहिए। ऑफिस में? हाँ और क्या, यहाँ घर पे बच्चों के साथ इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो इसीलिए ऑफिस सही ऑप्शन। वैसे भी तुम्हारा काम अभी शुरू हुआ है, आगे जाके तो तुम और भी ज्यादा बिजी हो जाओगे। क्या हुआ? काम की बात आती है तो तुम परेशान हो जाती हो। सब ठीक है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। It's okay, Sonakshi, you can tell me. वो प्रोजेक्ट
सुहाना के पेट में आज फिर से दर्द हो रहा है। देव को तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। लेकिन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मेरे लिए अभी मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें मेरी जरूरत है, तो मुझे जाना ही होगा। मैं जा रही हूँ। तू जल्दी ऑफिस आ जा, क्लाइंट तुझसे मिलना चाहते हैं। अगर उनको मुझे मिलना है ना तो उनको बोलो उनको वेट करना पड़ेगा। प्लीज तू आ जाना आज। तो इसलिए प्रोजेक्ट अब तक कंफर्म नहीं है। Just look at him. He's so cute ना? सब रेडी है अकॉर्डिंग जो भी चार्ट्स बनाए हैं सब कुछ। शुभ, वो देखो आपकी मम्मी काम कर रही है। मेरी तरह एफिशिएंट तो नहीं है लेकिन तब भी काम कर लेती है। मैं एफिशिएंट कैसे हूं? अच्छा, मैं देखो मल्टीटास्किंग कर रहा हूं, आपको भी संभाल रहा हूं और आपकी मम्मी से भी मिलने आ गया। चलो अब अपनी मम्मी को काम करने दो। क्या हुआ? Excuse me, we are here to meet Dr. Bose. ये रहा उनका कैबिन, आगे से राइट ले लीजिए। Okay, thank you. आपकी मम्मी से कोई मिलने आया है। Hello, Dr. Bose. हेलो, प्लीज सिट। Thank you. एंड आई एम सॉरी, लास्ट टाइम मुझे मिडवे ही जाना पड़ा। कोई बात नहीं। वैसे आपके ऑफिस में कोई परफेक्ट डैड का कैंपेन चल रहा है क्या? नहीं तो वो वहाँ वो मेरे हस्बैंड है। यू मीन देव दीक्षित जी हैं? जी। बिजनेस टाइकून देव दीक्षित। बाय द वे, आपका ये परफेक्ट डैड कैंपेन का आइडिया बुरा नहीं है। एनीवे, स्टार्ट करें? या रिश्तों में ये रंग नया सा, डैड की नई सी परिभाषा। सुबह की चाय में होगी अब से साझेदारी, प्यार के लिखेंगे अब रंग नए, देखे दुनिया हमको। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, लेकिन सच में आप बहुत लकी हैं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के आपकी मम्मा को मैसेज करते हैं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आज तो शुभ बाहर घूमने आया है। हाँ, कैसा लग रहा है शुभ? देख, पता है मेरे क्लाइंट्स ना सुपर डैड से बहुत इम्प्रेस्ड हैं और उन्हें लगता है कि हम सुपर डैड की कैंपेन ऑफिस में चला रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं जब भी कोई काम करता हूं तो वो एकदम बेस्ट तरीके से होता है, एकदम परफेक्ट होता है। अब बस तुम मुझसे जेलस मत हो। I'll try. अच्छा देव, साइनिंग के लिए एक पार्टी भी रखी है, तुम्हें साथ आओगे? हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी ओकेजन है, मैं कैसे नहीं आऊंगा। शुभ भी आएगा, है ना शुभ? अच्छा, तुम दोनों बॉयज ना मेरे सोहा को मत भूलना। अरे सोहा भी हमारी टीम में है। भैया बस यहाँ सामने रोक देना। अरे क्यों? तुम अपना काम करो, मुझे सुहाना के लिए कुछ सब्जियां और फ्रूट्स ले। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। शुभ का ध्यान रखना। अरे नहीं, इट्स ओके। Are you sure? I'm sure, yeah. ठीक है।
देखो देखो पापा क्या कर रहे हैं, देखो 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 आ गए, देखो पापा के पापा जी वाले बन गए, देखो 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 चलो भैया। पापा मैं ये खा रहा हूँ, आपको चाहिए? नहीं सुहाना, आपको पता है कि आप ये नहीं खा सकते, फिर आपके पेट में दर्द हो जाएगा। आप बस जूस पी सकते हो। गुड गर्ल। ओह मेरी ड्रेस पे तो जूस गिर गया। ओके, ड्रेस पे जूस गिर गया तो क्या हो गया, साफ हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, सबसे बात करते करते लेट हो गई। क्या करें, आप इतनी प्रिटी लग रही हैं तो सब आपसे बात करना चाहेंगे। क्या पी रही हो? तुम्हें कुछ खाना नहीं? सोनाक्षी, प्लीज जाके कुछ स्टार्टर्स ले आओ, हम दोनों के लिए बहुत भूख लग रही है। हाँ ले आते। मम्मा मुझे नूडल्स खाने हैं। सुहाना, ओह ये इंजेक्शन कब खत्म होगा? मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, ओके? मैम आपको स्पीच के लिए सब लोग बुला रहे हैं। स्पीच? यस मैम। कौन सोनाक्षी, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, लोग चाहेंगे कि तुम कुछ कहो उनसे। तो भूख लगी आपको? कुछ खाना है? हाँ, खाना है कुछ? आओ यहीं बैठ के कुछ खाओ। Please put your hands together for Dr. Sonakshi Bose. Dr. Bose, congratulations. थैंक यू। No ma'am, don't thank us. इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने इतने कम टाइम में इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे हजारों बच्चों को फायदा होगा. So thank you for that. यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं, सब ये जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा टास्क आपने इतने कम टाइम में कैसे अचीव किया? I mean, isn't it difficult for a working woman, mother of two, work life, personal life, balance करना? गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली डिफिकल्ट तब होता है जब कोई साथ ना दे, जब कोई सपोर्ट ना हो। लेकिन इस मामले में आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ। और ये सब क्रेडिट एक्चुअली 90% क्रेडिट किसी और को जाता है। Wow, who is that lucky person? वही जिसने ये प्रूव कर दिखाया कि अ मैन कैन फिल इन अ वुमन्स शू। सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ जाकर उसने ये प्रूव कर दिखाया कि ही कैन बी अ सुपर डैड। उसने अपना काम छोड़ दिया ताकि उसकी वाइफ काम कर सके, आगे बढ़ सके। आई नो ये सब सुनने में सच नहीं लगता है, लेकिन ये सच है, क्योंकि ये सब मेरे पति ने कर दिखाया। कल तक ये करोड़ों के कंपनी संभालते थे और आज मेरे इन 2 बच्चों को। हमारी सोसाइटी में हमेशा जब बच्चा पैदा होता है तो माओं को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन हमें ये सोसाइटी का रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब कल से मैं अपना बिजनेस छोड़ दूंगा और तुम अपना बिजनेस रन करोगी। मैं घर पे रह के बच्चों का ध्यान रखूंगा। और उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना काम भी, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। वर्ल्ड का कोई और हस्बैंड होता ना तो शायद मुझे घर पे बैठने के लिए कहता, बच्चों को संभालने के लिए कहता, लेकिन मेरे देव ने ये सब कुछ संभाल के मुझे मेरी सपने जीने की आजादी थी। वो कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरे देव ने उस कहावत की मायने ही बदल दी।
आई कैन प्राउडली से कि मेरे सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। एंड थैंक यू सो मच देव। तुम तो वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो ही, लेकिन साथ साथ वर्ल्ड के बेस्ट पापा भी हो। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के